चलो, जो रेडियस का फॉर्मूला देखा था उसमें थोड़ा सा एक चेंज करो, वो फॉर्मूला करेक्ट है लेकिन उसमें थोड़ा वेरिएशन करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या अवंती किधर है? लेक्चर देखा कि नहीं देखा? क्या कर रही है? कभी दिख रहे हैं कभी दिख नहीं रहे ऑनलाइन, कैसा चल रहा है? देखा आज का लेक्चर कि नहीं? चलो, तो कैसा करने का इसको, रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यूब, ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है तो फिर टाइम पास मत कर, मैं लेक्चर भेजता हूँ फिर बाद में देगा, ऐसा कर, ठीक है? तो नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ज्यादा टाइम पास मत करते बेटो कोई भी। चलो, तो mv मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2me अपॉन qb। तो e क्या है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ एंड 2 जाता है, mv स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर बनता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यही आता है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है? चलो, फिर नेक्स्ट क्या देखना है, लॉरेंट्स काम का है ये काम का है, न्यूमेरिकल्स में काम में आता है बहुत। देन लॉरेंट्स फोर्स, लॉरेंट्स मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, मैग्नेटिक फील्ड का भी है, बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, देन उसको बोलते हैं लॉरेंट्स फोर्स, ठीक है? तो लॉरेंट्स फोर्स क्या रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लॉरेंट्स। लॉरेंट्स साइंटिस्ट है, उसने फाइंड आउट किया था, तो ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें केस 1, चार्ज इधर भाग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है, तो फोर्स कितना? चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल आर इन सेम डायरेक्शन, तो फोर्स कितना? मैग्नेटिक फील्ड को तो पैरेलल है वेलोसिटी, कुछ काम का नहीं। फिर मैग्नेटिक फील्ड को वेलोसिटी पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन दिस, ठीक है? बट इलेक्ट्रिक फील्ड को वेलोसिटी का फर्क नहीं पड़ता, उसका अपना अपना चलता रहता है, Q इंटू ई, Q इंटू ई इज फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या, अगर चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बस आएगा Q इंटू ई, फोर्स कितना आएगा? इतना ही आएगा बस, ये वाला जीरो है क्योंकि B एंड B पैरेलल है, तो B पैरेलल वाला कुछ फोर्स नहीं रहता, तो ये इतना है, ठीक है? तो इस फोर्स का जो भी डायरेक्शन है कैसा, इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का डायरेक्शन सेम है। इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन फील्ड का एंड फोर्स का डायरेक्शन सेम। इफ चार्ज इज नेगेटिव तो डायरेक्शन उल्टा रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स उल्टा रहता है। अब चार्ज समझो पॉजिटिव है, कंसीडर चार्ज इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी उधर है, सो वेलोसिटी छोड़ो, चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो फोर्स भी उधर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स भी इधर ही रहेगा। अब फोर्स इधर है तो वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज विल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज विल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, और बढ़ते जाएगा वेलोसिटी, लेकिन उसी डायरेक्शन में जाएगा, नो प्रॉब्लम। समझो अगर ऐसा है, ऐसा है, देखो चार्ज इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, फ्रंट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जेड डायरेक्शन, ठीक है? क्या क्या बोल रहे थे? सेकेंड केस एंड देन वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, x y डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन z डायरेक्शन, मतलब डॉट एक्चुअली दिखा नहीं सकता इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन चार्ज विल बी अपवर्ड, बिकॉज ऑफ फोर्स इधर लिखा था, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन चार्ज विल बी अपवर्ड, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स भी ऊपर रहेगा, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं मैं, चार्ज पॉजिटिव है देयरफॉर QE इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स विल बी अपवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना है? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बाहर निकलने वाला है, वेलोसिटी इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर निकलने वाला है,
The angle between velocity and magnetic field is 90. Angle between velocity and magnetic field is 90. तो QVB sin of 90, QVB sin of 90 मतलब 1 है, तो वो QVB आता है. Force because of magnetic field is how much? QVB. Force because of magnetic field is how much? QVB. उसका डायरेक्शन कैसे आएगा? Force because of magnetic field is QVB. उसका डायरेक्शन कैसे आएगा? चलो बोलो इसका डायरेक्शन किधर आएगा? वेलोसिटी इधर है, चार्ज पॉजिटिव है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है बाहर निकलने वाला. मैंने दिखाया ऐसा है, z एक्सिस है ये, z एक्सिस ऐसा बाहर निकलने वाला. चलो बोलो QVB का डायरेक्शन, कमेंट मारो. चलो बोलो बोलो. किरोस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बाहर निकलने वाला, ऐसा है, ऐसा तुम्हारे आंख में जाएगा, ऐसा है. मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा है, ऐसा आएगा तुम्हारी आंख में चला जाएगा बस. चलो करने का. चलो लेफ्ट हैंड लो, चलो लेफ्ट हैंड लो, चलो मेरे साथ करो. मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चलो मैग्नेटिक फील्ड पहले फिक्स करो. तुम लोगों का ऐसा हो जाएगा, ऐसा ये फिंगर खुद की तरफ हो जाएगा, तुम लोगों का ये फिंगर खुद की तरफ हो जाएगा. चलो करो. मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? बाहर FB. मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? आउटवर्ड ऐसा है, समझ रहे हैं ना? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है आउटवर्ड. देन वेलोसिटी राइट है तो करंट भी राइट है, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, करंट राइट की तरफ जा रहा है, करंट राइट की तरफ. तो फोर्स कैसा है? डाउनवर्ड आता है रे ये शमड़े लोग, बहुत लोगों को गलत हो गया था. तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है FB, करंट उधर है, तो फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आता है रे, डाउनवर्ड आता है. चलो ट्राई करो. डाउनवर्ड आता है, बहुत लोगों को गलत हो गया, मैं जिनको शाना समझता हूँ उनका ही गलत हो गया. जिनको मैं शाना समझता हूँ 2-3 लोगों को उनका ही गलत हो गया. जिनका सही आया मतलब वो शानी नहीं, ऐसा नहीं है. तो ऐसा तुम लोग समझोगे, ऐसा नहीं, ऐसे बोलो. कितना नहीं तो कितना? तो अपवर्ड फोर्स QE, अपवर्ड फोर्स कितना है ये, डाउनवर्ड फोर्स कितना है QVB. अपवर्ड फोर्स इतना है, डाउनवर्ड फोर्स इतना है, तो दोनों अगर सेम है तो इफ बोथ फोर्सेस आर सेम देन चार्ज का ट्राइजेक्टरी, इफ बोथ फोर्सेस आर सेम देन चार्ज का ट्राइजेक्टरी कुछ चेंज नहीं होता, सीधा जैसे आ रहा है वैसा ही आगे जाएगा. इफ अपर एंड लोअर फोर्स, इफ अपर फोर्स एंड लोअर फोर्स आर सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता चार्ज के ट्राइजेक्टरी पे, एकदम सीधा जाएगा. ठीक है. तो QE इज इक्वल टू QVB ऐसा बोलते क्या? बोथ इलेक्ट्रिक, क्वेश्चन कैसा आता है? बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. both electric field magnetic field are present, they are perpendicular to each other. Electric field upward है तो magnetic field बाहर, they are perpendicular to each other such that trajectory of path, trajectory मतलब उसका रास्ता, trajectory of charge does not change. Trajectory of charge, path of charge does not change, कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो दोनों सेम है, ऊपर का नीचे का फोर्स. तो Q क्यों गया? तो ये रिलेशन याद रखने का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू VB, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू VB. अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो चार्ज डज नॉट डेविएट, इट्स पाथ रिमेन्स सेम, नो चेंज इन पाथ. चलो तो लिखो. जाएंगे आगे, कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट मारो. हो गया, लॉरेंट्ज हो गया, साइक्लोट्रॉन बचा है, कल करेंगे. फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल का साइक्लोट्रॉन बचा है,
टाइम लगेगा, साइक्लोट्रॉन आधा घंटा तो लगेगा, कल करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है चलो। ठीक है चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अभी। सब लोग एक बार वीडियो ऑन करके ऑफ करो रे, कौन सो रहा है देखेंगे। वीडियो ऑन करके ऑफ करो एक बार। चलो बैठ के लेक्चर देख रहा है कृष्ण, अच्छा है, चलो ठीक है ठीक है चलो नेक्स्ट वन। कौन है? आमिर, आमिर चलो। अरे क्या दिखा रहा है? ठीक है ठीक है, तू बैठा है कि नहीं ये देखना है। हनुमा कुठे गेली? छतावर आहे का? ठीक आहे गौरी, ठीक है, बसली कधी नाही ते बसली, अच्छा है। और किसने? प्राची, साठे कुठे? सायली, फटाफट ऑन करने का ऑफ करने का, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, ठीक है। साठे, प्राची झोपलत काय? चलो स्टार्ट करने का। चलो स्टार्ट करने का भी। तो देखो क्या बोलता है, एकदम एक सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो RPMT 2000 का क्वेश्चन है। ये बताता क्यों, मैं एग्जाम क्यों बताता हूँ, तुम लोगों को बुक में ढूंढना आसान हो जाए इसलिए बताता हूँ। कभी अगर रेफरेंस करना पड़े एक आध क्वेश्चन, अगर तुमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्या था, इसका तो स्क्रीनशॉट रहेगा तुम्हारे पास, लेकिन क्वेश्चन क्या था अगर कभी समझता नहीं तो बुक में मिल जाएगा तुम्हें। मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन नंबर अलग रहेगा, लेकिन एग्जाम नेम तो सेम रहेगा। नहीं तो कुछ लोगों को अभी तक पता नहीं है, मैं बताता क्यों है। A 2 mega electron volt proton, 2 mega electron volt proton is moving perpendicular to a uniform magnetic field of 2.5 Tesla. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है 2.5 टेस्ला का, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज आर परपेंडिकुलर। देन बोला है फाइंड आउट फोर्स ऑन द चार्ज, ठीक है। अब क्या दिया है देखो, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज नॉट गिवन, इट्स एनर्जी इज गिवन। तो जो एनर्जी है वो क्या है, इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड both are perpendicular, velocity and magnetic field are perpendicular। kinetic energy perpendicular नहीं रह सकता, उसको नहीं रहता डायरेक्शन, ठीक है। तो प्रोटॉन का हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ रहे हैं ना। प्रोटॉन का काइनेटिक इज 2 मेगा, मेगा मतलब 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 10⁻⁻90। अब दिस बिकम्स जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, उसको जूल में कन्वर्ट करके लिया, तो 2 का 2, मेगा का मेगा, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन लिया। अब दिस हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू जूल, अब इधर भी जूल है इधर भी जूल है,
ठीक है, दोनों तरफ जूल चाहिए। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अपन को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स कितना है, BVQ या फिर mv²/r, दोनों भी चलता है अपन को, है ना। वो फॉर्मूला डिराइव किया था ना रेडियस का भी, अंदर वाला फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड ये सेंट्रीफ्यूगल, दोनों सेम ही रहता है। तो इधर से काम हो गया तो भी चलता है, इधर से हो गया तो भी, दोनों इक्वली रहते हैं। तो अपने पास क्या है अभी, रेडियस भी पता नहीं है। रेडियस अगर पता रहता तो इधर से काम होता था। तो कैसे करो अभी, बोलो तुम लोग, बोलो वैसे करता हूँ। क्या निकालने को बोल रहा है, फोर्स। कैसे करने का, बी पता है, बी अब इधर से निकालेंगे और क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं लगा। कुछ इजियर ऑप्शन है क्या, बोलो मुझे। कुछ इजियर ऑप्शन नहीं लग रहा, काम करना पड़ेगा। तो यही करते, ये यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम। तो बी कितना है, 2.5। बी कितना है, 2.5। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू BVQ, sin थीटा 1 बन गया। वेलोसिटी कितना है, इधर से निकालना पड़ेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करने का और उसका रूट। तो इधर से जो निकलता है वो वेलोसिटी इधर डालो, इधर से जो भी निकलता है वेलोसिटी इधर डालो, इनटू चार्ज कितना है प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू क्यू। प्रोटॉन का चार्ज जो है वो वेलोसिटी इधर से डालो। मास कितना है प्रोटॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻27। प्रोटॉन का चार्ज कितना, इतना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी है, इतना समझा ना, कैलकुलेशन इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इधर का 1.6 और इधर का 1.6 कैंसिल होता है, ये 2 इंटू 2 4 बनता है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर 4 इंटू समथिंग 10 आ जाएगा। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, न्यूमेरिकल। वेलोसिटी निकालो, इधर डालो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे का देखो। कुछ ऑप्शन नहीं है, ये वेलोसिटी निकाल के डालना पड़ेगा, इजी और ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट क्या है देखो, DPMT 1999 का है। MEEC का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट बीट एंड सेकेंड बीट पूरा सॉल्व हो सकता है। अभी सेकेंड बीट में साइक्लोट्रॉन का न्यूमेरिकल रहेगा, लेकिन साइक्लोट्रॉन का न्यूमेरिकल अब तक जितना फॉर्मूली हुआ है उस पर सॉल्व होता है। साइक्लोट्रॉन का न्यूमेरिकल अब तक जितना भी फॉर्मूली हुआ है उस पर ही सॉल्व होता है। तो अगर टाइम मिलता है तो फर्स्ट बीट एंड सेकेंड बीट MEEC का दोनों सॉल्व करो। कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, MEEC भी है उधर, और क्या है एक्स्ट्रा चैप्टर क्या है, प्रिपेयर करके रखो वो भी। और क्या है, 2D। कल का पेपर थर्सडे, कल थर्सडे है ना, आज वेडनेसडे रहेगा ना, वेडनेसडे है। तो कल के पेपर में क्या है, MEEC एंड 2D। ग्रुप पे मैंने सिलेबस सेंड किया है, देखो। तो कंप्लीट करो, फर्स्ट बीट सेकेंड बीट पूरा कंप्लीट करो। फर्स्ट बीट एंड सेकेंड बीट ही रहेगा एग्जाम को, एग्जाम को फर्स्ट बीट एंड सेकेंड बीट पूरा रहेगा। साइक्लोट्रॉन भी रहेगा, साइक्लोट्रॉन के आगे जो होता है वो एग्जाम को नहीं रहेगा। ठीक है, चलो। तो क्या बोल रहा है इधर, तो प्रोटॉन enters perpendicular to magnetic field, velocity is perpendicular to magnetic field of intensity 2 Weber per meter square। मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी दिया है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब ही टेस्ला। विद वेलोसिटी 3.4 into 10⁻⁷। इतना वेलोसिटी से प्रोटॉन, वापस प्रोटॉन ही अंदर आ गया मैग्नेटिक फील्ड के। फाइंड आउट acceleration of proton, find out acceleration of proton। a proton is performing circular motion, a proton क्या कर रहा है,
तो प्रोटॉन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये, जो प्रोटॉन का है, जो चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नो चेंज इन वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, वहां पे एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर नहीं, अल्फा इंटू आर वाला नहीं है, वी स्क्वायर बाय आर है, इधर रेडियल है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो बोला है, तो क्या फाइंड आउट करना है, वी स्क्वायर बाय आर, ये फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कुछ भी होने दो, अभी क्या है देखिए, है ना वेलोसिटी तो अपने पास, और आर क्या है, mv अपॉन क्यूबी है। आर क्या है, रेडियस, mv अपॉन क्यूबी ऊपर चला गया, वी गया, तो क्यू बी वी अपॉन एम, क्या करना है, क्यू डी बी अपॉन एम। तो वेलोसिटी कितना है दिया है, क्यू कितना है, प्रोटॉन है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2 है, मास कितना है, 1.6 10⁻⁻27। चलो एक्सेलरेशन निकालो, कैलकुलेट करो, थोड़ा वार्म अप होना चाहिए। चलो कैलकुलेशन करो। क्या लिखा है समझ नहीं रहा, ये एक्सेलरेशन आएगा क्यू वी बी अपॉन एम। चलो कैलकुलेट करो, निकालो, फाइंड आउट करो, थोड़ा वार्म अप होना चाहिए। अब तक कुछ काम नहीं किया, थोड़ा काम करना चाहिए। चलो करो कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन भी करो, स्क्रीनशॉट भी मारो, दोनों काम करो। सिक्स पॉइंट एट नहीं आ रहा, 6.5 है ऑप्शन में। 10 जो आया है वो करेक्ट है, 6.8 नहीं है, लेकिन ऑप्शन 6.5 है। देख कैलकुलेशन में किधर है। चलो कितना आ रहा है बोलो, फटाफट करो काम, फटाफट कैलकुलेशन फास्ट चाहिए। ठीक है, 6.8 इंटू 10⁻15 आ रहा है क्या, इधर दिया है 6.5 दिया है, 10⁻15 ही है, लेकिन 6.5 दिया है। ठीक है, क्या थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। 6.8 10⁻15 आ रहा है सबका, बहुत लोगों का तो आ रहा है। अच्छा, गुड गुड। चलो नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है ठीक है, 1.67 लिया तो कितना कौन करेगा, ये 1.67 लेके कौन करेगा क्या। चलो नेक्स्ट देखो, चलो सीबीएसई पीएमटी 1991 का है ये। क्या बोल रहा है देखो, ड्यूटेरॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चलो कहीं कहीं इधर 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 चलो, ड्यूटेरॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ड्यूटेरॉन कितना है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी is describing a circular orbit of radius 0.5, ड्यूटेरियम इतना एनर्जी से भाग रहा है, काइनेटिक एनर्जी, उसका रेडियस इतना है इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। ठीक है, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना है फाइंड आउट करो। फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब्स, ये ड्यूटेरॉन है, ये प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। Find out kinetic energy of proton that describes the circular orbit of radius 0.5। इसका भी रेडियस उतना ही है,
उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये भी सर्कुलेट मार रहा है। तो एनर्जी, इतना फास्ट कैसे आया तेरा क्वेश्चन बताने से पहले इधर आंसर लिख दिया। तो क्या फाइंड आउट करना है, इसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो रेडियस को हमने कैसा लिखा था, mv/qb। रेडियस को हमने क्या लिखा था, mv/qb, ठीक है। अच्छा, तो mv को मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखता हूँ, कैसा आता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई qb। 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई qb। तो दोनों के लिए क्या सेम है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है। ड्यूटेरॉन है ये, अंदर एक ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन है तो एक ही प्रोटॉन, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो कंपैरिजन किसका करना है, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ स्क्वायर मार के। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो दोनों के लिए रेडियस सेम है, दोनों के लिए चार्ज सेम है, दोनों के लिए मैग्नेटिक सेम है, दोनों के लिए दो भी सेम है। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो पहले का एनर्जी 50, बाद में एनर्जी कितना हो गया, तो मास, ड्यूटेरॉन का एनर्जी ऊपर है, ड्यूटेरॉन का एनर्जी ऊपर, उसका मास नीचे। ड्यूटेरॉन का एनर्जी ऊपर तो मास उसका 2 है, और हाइड्रोजन का एनर्जी नीचे है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का एनर्जी नीचे है तो प्रोटॉन का मास ऊपर, एनर्जी ऊपर उसका मास नीचे। इसका एनर्जी पता करना है, इसका मास ऊपर, 2 टाइम्स कितना आता है 100 आता है। अब इतना फास्ट कैसे किया लेकिन समझा नहीं ना, 100 कैसे आया, ठीक है ऐसा आएगा। चलो स्क्रीनशॉट मारो। चलो और एक करेंगे। ठीक है, चलो और एक करेंगे क्या, ऐसा क्या, ठीक है। यह वाला था, ये वाला था तो अच्छा है। चलो बहुत एग्जाम्स को आया क्वेश्चन है। चलो देखो फाइनल क्वेश्चन आज का, चलो आज के लिए फाइनल क्वेश्चन सुनो केयरफुली। चलो चलो चलो, केरला पीएम टीईटी 2008 का, ठीक है, केरला पीईटी 2008 का क्या बोल रहे, देखो two particles x and y having equal charge equal, after being accelerated through same potential difference। ये डेल्टा वी के थ्रू एक्सेलरेट करने का, इसको भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करने का है ना। पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो उस पोटेंशियल डिफरेंस में से वो एक्सेलरेट मारता है। Accelerated through same potential difference, enter a region of uniform magnetic field। इधर का भी मैग्नेटिक फील्ड सेम, एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडाई r1 एंड r2। तो इसका रेडियस होता है r1, इसका रेडियस होता है r2, दोनों भी परपेंडिकुलर है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड। द रेशियो ऑफ मास ऑफ x टू मास ऑफ y, ये निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मास ऑफ x टू मास ऑफ y निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे,
अब चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, चार्ज को क्या है पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और उस पोटेंशियल डिफरेंस में से चार्ज को एक्सेलरेट किया, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना मिला चार्ज, काइनेटिक एनर्जी क्यू डेल्टा वी मिलता है। काइनेटिक एनर्जी इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, तो उसको कितना काइनेटिक एनर्जी मिलता है, क्यू डेल्टा वी, स्टैटिक्स में हुआ है। तो दोनों का चार्ज सेम, डेल्टा वी सेम, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी सेम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। ठीक है, काम क्या करना है, मासेस का, इसका मास उसका मास, इनका रेशियो है और काइनेटिक एनर्जी भी है, तो यही फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है। स्क्वायर किया वापस मैंने काइनेटिक एनर्जी को, नहीं मास को लिखने का, तो मास को मैं लिखता हूँ, स्क्वायर किया और मास को लिखता हूँ, तो इधर बस रखने का मास, एक तरफ मास रखने का, बाकी सब एक तरफ, तो ये स्क्वायर आर स्क्वायर, ये स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर किया तो ये रूट चला गया, तो 2 से डिवाइड किया, फिर एनर्जी से डिवाइड किया। ठीक है, तो दोनों में क्या सेम है, ये मास का फॉर्मूला, तो मास उसका अपन इसका, तो दोनों का एनर्जी सेम है, काइनेटिक, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो लफड़ा है किधर बस, और दोनों के लिए 2 भी सेम है, तो रेडियस में mass of x upon mass of y is equal to radius of x का square upon radius of y का square। तो radius of x कितना है, radius of y कितना है, radius of x r1 है, radius of y r2 है, तो इसका square, ऐसा आएगा आंसर। ठीक है, चलो मारो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आज के लिए बस हो गया इतना ही। चलो आज के लिए इतना ही बस हो गया। तो पेपर का सिलेबस क्या है, कल के पेपर का सिलेबस क्या है, एमईसी का फर्स्ट 2 बीट्स, फर्स्ट वन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एंड सेकेंड वन फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो इस पे एमईसी का क्वेश्चन आएगा, एंड 2D ओनली प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मतलब 2D में सर्कुलर मत पकड़ो, सर्कुलर में अलग लिखता हूँ चैप्टर को, तो 2D मतलब ओनली प्रोजेक्टाइल। पढ़ाई करो, कल पेपर है 5 to 6 के बीच में, उसी टाइम में पेपर दो, अलग टाइम में मत दो, डिसिप्लिन में पेपर दो, सेम टाइम में पेपर होने के बाद चेक करो, मार्क्स भी सेंड करो मुझे। ठीक है, ओके चलो, तो कल के पेपर का मार्क्स बताओ फिर जाओ, एक एक क्या करो, कल के पेपर का मार्क्स बताओ फिर जाओ।